बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट सेल वॉल। तो सेल वॉल जैसे हम जानते हैं कि फंगस के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होता है और प्लांट के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होता है। तो प्लांट के सेल वॉल बैक्टीरियल सेल वॉल से डिफरेंट है, इसकी केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट है। तो आज हमारे पास टॉपिक क्या है? प्लांट सेल वॉल। इस वीडियो के अंदर हम प्लांट का स्ट्रक्चर, उसकी लेयर्स, उसकी केमिकल कंपोजिशन और प्लांट सेल वॉल की जो फंक्शन है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपको सेल नज़र आ रहा है ये क्या है? ये प्लांट का एक टिपिकल सेल है, ठीक है। इसके अंदर क्या मौजूद होता है? सबसे आउटर जो लेयर हमारे पास होती है वो हमारे पास होता है सेल वॉल। सेल वॉल के बाद दूसरी जो लेयर मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के बाद हम जिसका साइटोप्लाज्म आता है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे जो बड़ा मैक्सिमम जो एरिया जिसने कवर किया है वो हमारे पास क्या है? जो रेड कलर में आपको ये नजर आ रहा है, ये हमारे पास होता है वैक्यूल। और वैक्यूल के बाद हमारे पास क्या होता है? जो रेड नजर आ रहा है एक साइड के ऊपर मौजूद होता है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस कहाँ पर मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? पूरा एक टिपिकल सेल है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लांट सेल कहते हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक क्या है? सेल वॉल है, जो कि हमारे पास है प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल हम देखें कि प्लांट के जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। क्या दो सेल जो होते हैं प्लांट के वो एक ही सेल वॉल से जुड़े हैं या इसके अलग अलग सेल वॉल है? जैसे मेरे पास एक सेल ये है, ठीक है, दूसरा सेल ये रहा और तीसरा सेल ये रहा, ठीक है। अब प्लांट के जो सेल वॉल है वो हर सेल यानी प्लांट के हर सेल के अंदर सेल वॉल अलग अलग मौजूद होता है, ठीक है। तो ये एक अगर सेल नंबर 1 की बात मैं करता हूँ तो इसके इर्द की इसका अपना क्या है? अपनी बाउंड्री है, अपने सेल वॉल है। जैसे सेल नंबर 2 है, इसकी क्या है? अपनी बाउंड्री है, ठीक है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। इस तरह सेल नंबर 3 जो है इसके अंदर भी इसके अपने वॉल मौजूद है, अपना सेल वॉल मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी सेल हैं, प्लांट सेल हैं, इसके दरमियान जो जुड़े हैं एक दूसरे से, ठीक है, वो किसी लेयर की वजह से जुड़े हैं जिसको हम क्या कहते हैं? मिडल लेमिला कहते हैं, ठीक है। जो रेड कलर में बना रहा हूँ ये क्या है? ये तीसरी लेयर कहलाती है प्लांट की, जिसको हम क्या कहते हैं? मिडल लेमिला कहते हैं। इसको हम कहते हैं मिडल लेमिला कहते हैं, ठीक है। तो मिडल लेमिला क्या है? ये दो सेल्स के दरमियान एक राब्ता है, यानी दो सेल को आपस में क्या रखती हैं? जोड़े रखती हैं, ठीक है। तो आज का हमारे पास टॉपिक है सेल वॉल है। तो इस सेल वॉल की डिफरेंट लेयर्स है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कि प्लांट क्या एक टिपिकल सेल है, इसको अब आज हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट सेल वॉल के अंदर लेयर्स कितनी मौजूद हैं, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो प्लांट के अंदर 3 लेयर है कम से कम। सबसे जो आउटर लेयर है वो हमारे पास क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल कहलाता है। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ प्लांट का। ये आपके पास क्या ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है ये रेड वाली, ठीक है, और येलो वाली क्या है हमारे पास? तीसरी लेयर है, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है किसी भी सेल का जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी सेल वॉल देखें, ये यहाँ से हम समझेंगे, ठीक है। एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास सेल नंबर 1 है, दूसरा हमारे पास है सेल नंबर 2, ठीक है। अब सेल नंबर 1 का जो सबसे बाहर का जो लेयर होगा, ये जो लेयर कहलाती है उसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं इसको, ठीक है। इस तरह सेल नंबर 2 जो है मेरे पास, इसका जो यहाँ पर सेल मौजूद है, यानी इसके जो आउटर लेयर है ये मेरे पास क्या है? ये आउटर जो लेयर है ये क्या कहलाता है? प्राइमरी सेल वॉल कहलाता है। यानी ये भी प्राइमरी सेल वॉल है, ये इस सेल का भी आउटर मोस्ट ये जो लेयर है ये प्राइमरी सेल कहलाता है। और सेल नंबर 2 का जो इस तरफ ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये क्या है?
प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पर मौजूद होता है, जहाँ पर मिडल लेमेला मौजूद होता है, इसकी तरफ जो भी वॉल मौजूद होगा वो क्या कहलाता है, वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाता है। तो प्राइमरी सेल वॉल सबसे क्या है, सबसे आउटर लेयर कहलाती है। सबसे क्या है, आउटर लेयर जो है प्लांट सेल का, वो क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, अब प्राइमरी जो सेल वॉल है, आउटर लेयर मेरे पास क्या है, इसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है ये क्या होता है, ये इलास्टिक होता है। क्या होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये उन सेल के अंदर मौजूद होता है जहां पर, जिन सेल के अंदर सेल डिवीजन होती है। ठीक है, सेल के क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, यानी जो ग्रीन पार्ट्स के अंदर जो सेल मौजूद होते हैं, जो एपिकल सेल्स कहलाते हैं, वहां पर उन सेल के अंदर जो लेयर मौजूद होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, वो होती है प्राइमरी सेल वॉल होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल ये जो न्यूली सेल्स होते हैं और ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवीजन हो सकती है, ठीक है, यानी सेल डिवीजन इसके अंदर हो सकती है, वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल कहलाता है। ठीक है, तो सबसे जो आफ्टर ये जो आपको लेयर नजर आती है बाहर वाली, इस ये लेयर हमारे पास कौन सी लेयर है, ये हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल ये न्यूली और नए सेल होते हैं उसके अंदर मौजूद होता है। अब जिस तरह बढ़ता रहता है, ठीक है, जिस तरह उसका टाइम गुजरता जाता है, तो नेक्स्ट जो वॉल बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेल वॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेल वॉल, जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से मैंने शो किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो रेड कलर है, इसे जो सेल यहाँ पर वॉल नजर आता है, ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेल वॉल कहलाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल किन सेल के अंदर मौजूद होता है, ये मैच्योर सेल के अंदर बनता है। किसके अंदर, मैच्योर सेल के अंदर। यानी सेल क्या, जितने सेल की जो एज होते है बढ़ती रहती है, ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल के इर्द गिर्द, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एक दूसरा वॉल बनता है जो कि क्या होता है, हाईली रिजिड होता है। क्या होता है, हाईली रिजिड होता है, मतलब मजबूत होता है। ठीक है, तो मैच्योर यानी जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है, ये ऐसे सेल वॉल होते हैं जो कि इनके बाद इनके अंदर डिवीजन पॉसिबल नहीं रहती। यानी जो मैच्योर सेल होते हैं जिसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होता है, तो ऐसे सेल के अंदर क्या होती है, जो ग्रोथ होती है या डिवीजन होती है, वो क्या हो जाती है, अमूमन स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन भी अलग होती हैं, और इस तरह सेकेंडरी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन थोड़ी चेंज होती है, वो है प्राइमरी सेल वॉल से। ठीक है, तो सबसे पहले जो वॉल बनता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है। ठीक है, ये न्यूली और ये न्यूली सेल के अंदर सेल डिवीजन पॉसिबल हो सकती है। दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर ये मैच्योर सेल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, मैच्योर या ओल्ड सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ये हाईली रिजिड होता है। ठीक है, इसके अंदर सेलुलोज वगैरह मौजूद होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो प्लांट सेल वॉल इसके अंदर ये पॉलीसेकेराइड से बना है, इसके अंदर मल्टीपल इस तरह हमारे पास सेलुलोज है, सेलुलोज वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल मैंने यहाँ पर लिखा था, ये समझा दिया आपको। दूसरा हमारे पास ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है। अब हम समझते हैं ये जो सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, ये तो एक सेल के सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। सेल वॉल की सबसे जो आउटर लेयर है, ये हमारे पास क्या होती है, मिडल लेमेला कहलाती है। क्या कहलाती है, मिडल लेमेला। ठीक है, मिडल लेमेला क्या है, ये कनेक्टिंग लेयर होती है। क्या होती है, कनेक्टिंग लेयर होती है। यानी जो कनेक्टिंग लेयर का मतलब ये है कि ये दो सेलों को आपस में कनेक्ट रखती हैं। ठीक है, दो सिजाइड सेल्स को आपस में क्या रखती हैं, कनेक्ट रखती है, एक दूसरे जोड़े रखती हैं। इसको सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं। ठीक है, सीमेंट दो ब्लॉक्स आपस में जोड़ती हैं, इस तरह मिडल लेमेला दो सेल्स को आपस में क्या करती हैं, जोड़े रखती है। ठीक है, जिसमें मेरे पास क्या है, सेल नंबर 1 है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास क्या है, इसलिए मेरे पास क्या है, सेल नंबर 1 है, तो ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 3 है। ठीक है, तो इसका
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेकंड रेड वाला सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, और जो ग्रीन कलर में ये क्या है आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, तो ये जो लेयर इनके दरमियान जो मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्लैक कलर से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो लेयर है ये क्या कहलाती है, ये हमारे पास है मिडल लेमेला। ठीक है, तो मिडल लेमेला क्या करते हैं, इन सेल्स को आपस में क्या करती हैं, जोड़े रखती हैं। ठीक है, आपस में कनेक्ट रखती हैं। तो मिडल लेमेला क्या है, ये ऐसी लेयर है जो दो या दो सेल्स आपस में जो कनेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं मिडल लेमेला की वजह से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछे प्लांट के सेल के अंदर कितनी लेयर हैं, तो 3 लेयर इसके अंदर मौजूद होती हैं। एक होता है मिडल लेमेला, दूसरा होता है प्राइमरी सेल वॉल, तीसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, चौथी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं वो तमाम सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, इसमें जो येलो कलर से जो लेयर बनी है, ठीक है, येलो वाली, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट लेयर मौजूद होती है, एक इम्पोर्टेंट चैनल मौजूद होता है, और वो चैनल हमारे पास कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, इन सेल के दरमियान दो सेल के अंदर भी क्या है, एक लेयर होती है, और इस तरह इन सेल के अंदर आपस में क्या होती है, एक चैनल होता है, एक सुराख, एक पाइप टाइप का होता है। इस पाइप टाइप को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा से क्या होता है, इनके दरमियान में ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जो मटेरियल ट्रांसफर होगा वो इस प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रांसफर होता है। फर्ज करें कि सेल नंबर 1 कोई केमिकल की रिक्वायरमेंट है, तो वो सेल नंबर 2 से सेल नंबर 3 से वो क्या कर सकते हैं, उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, सेल वॉल था। तो सेल वॉल के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस तरह मिडल लेमेला और प्लाज्मोडेस्माटा को हमने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथों साथ हम दे देते हैं। तो ये रहा डायग्राम हमारे पास, ये रहा हमारे पास, ठीक है, उसके लेयर। सबसे डेफिनेशन हमारे पास क्या है, प्लांट सेल वॉल इज रिजिड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर फाउंड जस्ट आउटसाइड द सेल। ठीक है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड फिल्टरिंग मैकेनिज्म फॉर द सेल। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, रिजिड है, सख्त है, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर मौजूद होती है सेल, यानी जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके अराउंड ये मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड ये सेल वॉल मौजूद होता है। ठीक है, कितने लेयर हैं इसके अंदर, 3 लेयर यहाँ पर मौजूद हैं। एक हमारे पास मिडल लेमेला होता है, इसके हम समझते हैं कि मिडल लेमेला ऊपर मैंने समझा दिया है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर विच एक्ट एज एन इंट्रासेलुलर ग्लू। इन इंटरसेलुलर ग्लू का मतलब कि दो सेल के दरमियान ग्लू की तरह है, जो दो सेल को आपस में चिपकते रखती है। स्टिकिंग एडजेसेंट प्लांट सेल टुगेदर, ठीक है, इट प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन, यानी जो हमारे पास मिडल लेमेला है ये केस कौन सी केमिकल होता है, पेक्टिन है, जो कि ग्लू की तरह काम करता है, दो सेल को आपस में जोड़े रखता है। मिडल लेमेला के बाद कौन सा होता है, प्राइमरी सेल है, जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्राइमरी सेल क्या है, फाउंड व्हाइल द सेल इज स्टिल ग्रोइंग, यानी जो सेल ग्रो कर सकते हैं, जो ठीक उसके अंदर मौजूद है प्राइमरी सेल वॉल। ये थिन होता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली सेलुलोज, ये लाजमी याद रखना है, सेलुलोज, माइक्रोफिब्रिल। ठीक है, ये कौन से प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, और साथ में हेमीसेलुलोज भी और साथ में पेक्टिन भी मौजूद होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास किसके अंदर मौजूद होता है, ये सारे केमिकल्स, ये केमिकल्स यानी पॉलीसेकेराइड है, जो कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। अब सेकेंडरी सेल वॉल कंपोजिशन क्या है, ये भी हम समझते हैं यहाँ पर। फॉर्म इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, देखिए हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आउटर जो हमारे पास मिडल लेमेला है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के बाद नेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास होता है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये मिडल लेमेला है,
ये सेकेंडरी सेल वॉल है, सॉरी ये मिडल लेमेला है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये क्या है सेकेंडरी सेल वॉल है। इसके बाद यहाँ पर क्या मौजूद होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं। तो इसका ख्याल लाजमी याद, इसको याद लाजमी एमसीक्यूज में आ सकता है। तो सेकेंडरी सेल क्या है, फ्रॉम इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल वंस सेल हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग, ठीक है, जब सेल मैच्योर होता है, जब ग्रो करना बंद कर देता है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ मच थिकर, ज़्यादा मोटा होता है, मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग ऑफन कंटेनिंग लिग्निन विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा वुडी रिजिडिटी, ठीक है, यानी जो सेलुलोज हेमिसेलुलोज के साथ साथ और पेक्टिन के साथ एक और केमिकल जो हमारे पास क्या होती है, लिग्निन कहलाती है। तो ये लिग्निन किसके अंदर मौजूद होता है, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। इस वजह से क्या होती है, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा रिजिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या एक चैनल होता है जो क्या कहते हैं, प्लाज्माडेस्माटा। तो प्लाज्माडेस्माटा क्या है, स्मॉल चैनल, छोटे चैनल्स हैं दैट पास थ्रू द सेल वॉल, जो एक सेल से दूसरे सेल वॉल के अंदर पास होता है, अलाउइंग कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन द नेबरिंग सेल, यानी ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है। इनके दरमियान जो राब्ता होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रोसेस है, ये किसके जरिए होता है, बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्माडेस्माटा, ठीक है। तो लास्ट में क्या फंक्शन डिस्कस करते हैं। फंक्शन क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या, प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट, यानी शेप और सपोर्ट, यानी प्लांट को, सेल को एक खास शेप देता है और इसको सपोर्ट देता है, यानी प्लांट्स खड़े होते हैं, मजबूती से खड़े होते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ सेल वॉल, ठीक क्या है, गिव्स द सेल फिक्स शेप, सेल को फिक्स शेप रखता है, मेंटेन द रिजिडिटी ऑफ द प्लांट, प्लांट की स्टिकनेस को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हर चीज से, एनिमल से, केमिकल से, बाकी डिफरेंट चीज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अलाउ ट्रांसपोर्ट को, यानी बात याद रखना, हमारे पास जो प्लांट सेल वॉल होता है वो परमिएबल होता है, क्या होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेमी परमिएबल नहीं होता, ये परमिएबल हर चीज को अलाउ करती हैं जो सेलों के लिए फायदेमंद होती हैं। तो अलाउ ट्रांसपोर्ट, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, ये क्या होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, ठीक है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी इसके अंदर होती है, प्लाज्माडेस्माटा के जरिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैरियर अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसका अगेंस्ट भी क्या है, एक बैरियर होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, ये ऑस्मोसिस से भी क्या बचाता है, सेल को बचाता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, या तो सेल सुखड़ जाता है या सेल वॉल क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस कम या ज़्यादा, इससे क्या हो सकता है, प्लांट सेल की जो ब्रस्टिंग या उसकी क्या होती है, उसको मेंटेन रखता है, उसकी सपोर्ट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, आज का टॉपिक था सेल वॉल। तो उम्मीद है आपको हमारी जो वीडियो है इसकी कंटेंट वगैरह और आपको उम्मीद ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।